कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह कहावत मेरठ के प्रवीण कुमार, जो कि चुलबुल पांडे के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सही साबित कर दिखाया है। पुलिस महकमे में सिपाही हैं और सनी देओल से लेकर सनी लियोन तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, कई सीरीज में काम कर रहे हैं और कई सीरियल्स भी ये बना चुके हैं। खास बात यह है कि पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए उन प्रवीण कुमार ने ये तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनको लेकर के ये न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, बल्कि पूरे देश में पुलिस महकमे के लिए एक गौरव कहें या फिर पुलिस महकमे के लिए एक प्रेरणा स्रोत कहें, वो सब भी साबित कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार, उनसे बात करते हैं। प्रवीण भाई, आपका स्वागत है न्यूज 14 टुडे में। सबसे पहले यही, जो अब से आप फिल्मों में काम करते हुए पुलिस महकमे की भी नौकरी कर रहे हैं, जी। तो कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया, कहाँ से आपको प्रेरणा? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि मुझे आपने जो इस न्यूज़ के लिए बुलाया सर। मैं मेरी शुरुआत सर हुई थी, मेरा पहला पोस्टिंग रहा हरिद्वार। तो हरिद्वार में मैंने जब ज्वाइनिंग किया था तो तब वहाँ पे 98 में शूटिंग चल रही थी सनी देओल की, जो अर्जुन पंडित मूवी आई थी 98 में। तो मेरी ड्यूटी उनके साथ में थी। तो जब उनके साथ में रहना वहना हो रहा था तो वो एक रोज़ बोले कि यार प्रवीण जी शूट करोगे, मुझे ऐसे अरेस्ट करके ले जाना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, नॉर्मल लगा मुझे, तो मैंने कहा ठीक है, कर लिया। तो उस फ़िल्म में फिर उनके साथ में जब रहना हो रहा था तो 3-4 जगह मेरा उसमें कैरेक्टर था बहुत अच्छे वाला। फिर उसके बाद में बंटी और बबली मूवी की शूट हुआ वहाँ पे जॉलीग्रांट चीला में। तो फिर उसमें अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी के साथ में मैंने एक कैरेक्टर किया अच्छा। फिर उसके बाद में एक मूवी बनी थी नैनीताल में, बाज द डेंजर। तो उसमें सुनील शेट्टी, डिनो मारिया, प्रीति जिंगियानी, ये सब लोग थे। तो मैंने उनके साथ में भी किया। तो उसके बाद में फिर ये उत्तराखंड और यूपी अलग हो गया, तो फिर मेरा पोस्टिंग सहारनपुर में हो गया। सहारनपुर में मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा विभाग की तरफ ही रहा। फिर मैं मेरठ आ गया। तो मेरठ में आने के बाद में यहाँ पे एक शमशाद खान जी का स्टूडियो बंद था। वहाँ पे उन्होंने बोला कि यार प्रवीण जी आप पहले कर चुके हैं, तो मेरी कुछ वीडियो एल्बम है, आप उसमें शूट कर लीजिए। तो उसके बाद मैंने पहले विभाग की परमिशन ली, क्योंकि विभागीय परमिशन बहुत ज़रूरी होती है कि पुलिस महकमे में रहने के बावजूद हम कुछ किसी एक बंधे होते हैं एक अपने कार्य सीमा में। तो मेरी पहली जो परमिशन थी श्रीमती मंजिल सैनी जी ने की थी, उनसे परमिशन लेने के बाद में कि परमिशन में 3 चीज़ मेंशन होती हैं कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वर्दी की गरिमा या पुलिस की छवि को ठेस पहुँचे, और कोई ऐसा पब्लिक में ऐसा मैसेज ना जाए जो गलत हो। कभी आपने सोचा था कि आप एक पुलिस के में सिपाही रहते हुए एक बड़े पर्दे पर अपना अभिनय दिखा पाएंगे? नहीं, मैं ये इतना नहीं सोचा था, जितना मतलब मैं आज हूँ इतना कभी नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था करने का। फिर मैंने यहाँ से, एक मेरी एक फ्रेंड है, एल्बम होने के बाद में, वो जो कनाडा में है वैनकूवर में, कविता जी। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप अगर अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो आप मुंबई जाइए। फिर मुंबई में मैं कन्फ्यूज़ रहा कि यार इतने लोग जाते हैं तो मेरा कहाँ, कोई मैंने कोई थिएटर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे होऊँगा। लेकिन ये थी कि सोच अच्छी थी, दिमाग था, करने का मन था। अपने विभाग से परमिशन लेके और छुट्टियाँ लेके मैं फिर 1 महीने के लिए वर्सोवा, वहाँ पे मैंने फ्लैट लिया। काशिफ़ हाशमी एक मेरे साथ में थे, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो भी। तो उनके साथ में रह के मैंने फिर मेरी शुरुआत वहाँ से कलर्स चैनल्स पे हुई। पिंजरा खूबसूरती का सीरियल आता था, उसमें मयूरिया जी के साथ में मैंने कैरेक्टर किया है, कई एपिसोड में उनके साथ में रहा हूँ। उसके बाद में मैंने फिर सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल की सीरीज़ की, और क्राइम सीरीज भी की है मैंने उसमें। और फिर एक ह्यूमन वेब सीरीज है जो डिज्नी हॉटस्टार पे आज भी देखने को मिलेगी, मेडिकल लाइन के ऊपर थी कि उसमें दवाइयों के, उसमें कालाबाजारी होती है, तो वो की। एक रुतबा मूवी थी, वो भी वहाँ पे की। तो एक अच्छी सोच को लेकर वहाँ पे सपोर्टिव जो मेरे रहे हैं, मेरी फैमिली या मेरा विभाग, तो उनको लेके मैं आज इस लेवल तक हूँ। सनी देओल के साथ किस फिल्म में काम किया और क्या भूमिका रही? सनी देओल जी या सनी लियोनी? सनी। अच्छा, सनी लियोनी जी का ये था कि अभी हमारे एक मेरठ में यहाँ शूट की बात आई थी, धनोरा। तो उसमें बहुत अच्छे लेवल की सुमन प्रोडक्शंस बना रही है उसको, मूवी को, वेब सीरीज है वो, सॉरी। प्रदीप नागर जी हैं उसमें, और शत्रुघ्न सिन्हा जी भी हैं, आशुतोष राणा जी हैं, मुकेश तिवारी जी हैं। तो उसमें सनी लियोनी जी का एक आइटम सॉन्ग है बहुत अच्छा। तो उसमें जो है, और उसमें मैं कैरेक्टर हूँ अभिमन्यु जी के साथ में, मैंने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई है, जिसमें मैं सब इंस्पेक्टर बना हूँ। तो उसमें मैंने उनके साथ में काम किया। पुलिस विभाग में रहते हुए किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई हैं? क्योंकि पुलिस विभाग में रहते हुए एक सिपाही की नौकरी करते हुए और फिल्म इंडस्ट्री का सफर बहुत लंबा रहता है। चुनौतियाँ ये मानिए कि
बहुत ही ज़्यादा। मेरे साथ में क्या हुआ कि कभी जैसे हमें अग्नि दुर्घटना की सूचना मिलती है, तो उसमें दुर्घटनाओं में क्या होता है कि हम लोगों को 1 मिनट के अंदर मूव करना होता है। और कभी जैसे हमें यहाँ से सूचना मिलती है कि किसी सिलेंडर में आग लगी है 5वीं मंजिल पे, तो जैसे हम वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे लोग बहुत दूर रहते हैं और वो कहते हैं कि भई आप कंट्रोल कीजिए, आपने तो ट्रेनिंग की है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि ट्रेनिंग में और ये रियल में कितना फ़र्क होता है। ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर में खुद आग लगाते हैं, खुद कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन वहाँ हम लोग बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं कि छठी मंजिल पे सिलेंडर में आग है, वो किस कंडीशन में है, कहाँ पर है, क्योंकि अब आजकल जो किचन से मॉडिफाई बन गए हैं कि वो अंदर ले लेते हैं। तो हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम अंदर से ज़िंदा वापस आएँगे या नहीं आएँगे। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये रहता है कि हम किसी एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो हमें करना पड़ेगा। क्योंकि इस नौकरी से ही हमारे परिवार और समाज में जो हमारी इज़्ज़त है, या पुलिस विभाग में बहुत मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा विभाग है हमारा। पुलिस विभाग ही बहुत अच्छा है, तो इसलिए बस हमें उस टाइम बड़ा वो रहता है। आपने जो फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, आप छोटे पर्दे पे भी काम किया, बड़े पर्दे तक आप पहुँचे हैं। इसका श्रेय किसको ज़्यादातर देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट मैं सारा तो पहले मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मेरे मम्मी-पापा जो हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, या उसका क्रेडिट मेरे दूसरा विभाग को भी है कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं या जो मेरे सीनियर्स हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि वो परमिशन दे देते हैं कि एक अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं। दूसरा, ये कविता जी जो हैं कनाडा में हैं, वैनकूवर में, और एक काशिफ़ हाशमी। बाकी लोग तो बहुत हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन जो मैं आज इस लेवल पर हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट हर तरह से, मेंटली रूप से, फाइनेंशियली रूप से जो मुझे सपोर्ट किया, तो वो ये लोग हैं। बहुत लोग हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनने के लिए अपने सपने को लेकर के वहाँ जाते हैं, वापस लौट आते हैं, लेकिन आपका स्ट्रगल रहा है, तो किस तरह का वो अनुभव शेयर करें? हाँ, देखिए, स्ट्रगल मेहनत करने से ही कुछ मिलता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो तब तक कुछ नहीं मिलेगा। किसी चीज़ को फ़ोकस करना एक बहुत बड़ी बात होती है, कि जैसे मेरा पहला फ़ोकस था जब मैंने जॉइनिंग से पहले कि मुझे पुलिस में ही जाना है। तो मैंने सिर्फ़ यही एक चीज़ फ़ोकस की थी, मुझे पुलिस में जाना है। उसके लिए मुझे चाहे मैंने जिम की, सुबह उठ के दौड़ना, भागना। तो मैं आज के यूथ को यही कहना चाहूँगा कि पहले अपना किसी चीज़ को फ़ोकस करो, उसको टारगेट करो, तो हर चीज़ आपके साथ में होगी। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं या कुछ भी चीज़ है, वो फिर आराम से, बहुत स्मूथली, बहुत आराम से आपके साथ में, आपके हाथ में और आपके पास में होती है। आप पुलिस विभाग में फायर सर्विस या फायरमैन के तौर पर आप काम कर रहे हैं। कभी किसी फ़िल्म में, किसी सीरियल में या किसी सीरीज़ में कोई ऐसा मौका मिला जो आपके विभाग से जुड़ा हो? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि मैं ज़्यादातर पुलिस की ही भूमिका मुझे मिलती है, क्योंकि जो सामने जो होते हैं प्रोड्यूसर्स या जो कास्टिंग करते हैं, उनको क्या चीज़ मिल जाती है कि जैसे सर मैं रियल पुलिस में हूँ, रियल कोप में हूँ, तो उनको आधी चीज़ की आपका बैठना, चलना या बोलना, वो उनको नेचुरल मिल जाता है। और एक वो आई थी अभी, गंगूबाई, संजय लीला भंसाली जी, सॉरी। तो संजय लीला भंसाली जी की मैंने आलिया भट्ट जी के साथ में मैं उनका सेट देखने ज़रूर गया था कि इतने बड़े शोमैन है, तो करना क्या है, तो मैंने उसमें भी क्राउड में भी काम किया। और हाँ, एक और गुड न्यूज़ दे दूँ मैं आपको, अभी एक एनिमल मूवी जो आई थी रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना की, तो मैं उसमें भी गया था और उसमें भी मेरा एक छोटा-सा सीन है। हालाँकि वहाँ पे मैं कैरेक्टर के लिए नहीं गया था, लेकिन मेरा एक मन था कि मैं ज़रूर करूँगा साथ में, तो मैं उसमें कहीं न कहीं शो हो रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा उसमें भी काम करना। आपके अधिकारियों का क्या कुछ रवैया रहता है? जैसे आपने फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए परमिशन की भी माँग की, तो किस तरह का रवैया देखने को मिला? रवैया बहुत अच्छा रहता है। जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, परमिशन दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वो जिस तरह के मैं पहले काम कर चुका हूँ, उनका कुछ उनको दिखाने के बाद में कि भाई, और उसमें जो परमिशन होती है उसमें 3 चीज़ मेंशन होती हैं कि कोई चीज़ ऐसी नहीं करेंगे कि वर्दी को ठेस पहुँचे, गरिमा को, या कुछ ऐसा हो, और कोई ऐसा गलत मैसेज पब्लिक में ना जाए। तो वो चीज़ करने के बाद में मुझे परमिशन बड़े आराम से मिल जाती है। प्रोत्साहित भी किया जाता होगा? हाँ, प्रोत्साहित मुझे मतलब इस चीज़ के लिए मुझे सम्मानित भी किया गया है। यहाँ के कई इवेंट्स होते हैं, तो उसमें मुझे बुलाया जाता है विशिष्ट अतिथि के रूप में, वीआईपी के, और तो ये मानिए कि अब सेलिब्रिटी गेस्ट के उसमें बुलाया गया है मुझे कई बार। तो विभागीय प्रोत्साहन भी, और मुझे उसके लिए एक रोहित सजवान जी, श्री रोहित सजवान जी जो हमारे एसएसपी हैं, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था एक घटना को लेके और इस जो काम को लेके में। कोई फ़िल्म जो हिट हुई है, उसका कुछ डायलॉग सुनाइए? फ़िल्में तो कई हैं जो हिट हुई हैं, लेकिन एक मैं आपको एक डायलॉग है हमारी गैंग्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेब सीरीज़ का, उसमें एक मैं पुलिस वाले का ही भूमिका अदा की थी। तो उसमें एक डायलॉग था कि हम, कोई एक थे 2 बदमाश, वो किसी को मारने जाते हैं, तो वो कुत्ता बोल देते हैं। तो उसमें था, तो डायलॉग था वो,
वो क्या है ना भैया जी, कुत्ता सिर्फ भौंकता नहीं है, अगर उसकी पूंछ खींचो तो काट भी सकता है। और दूसरी बात, कुत्ता खाता कलसी देवी की हड्डी है, तो सुनेगा भी उनकी, उनके कहने से भौंकेगा भी, और जरूरत पड़ी तो काटेगा भी। तो जिस तरह से आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, जिस तरह से आप पुलिस महकमे की भी नौकरी को मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को कि जो आपका स्ट्रगल है जी। और आने वाली पीढ़ी है धूम्रपान कर रही है, नशे की तरफ ज़्यादातर जा रही है, क्या मैसेज? मेरा यूथ के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि देखिए, पहले अपने कैरियर को बनाएं। कैरियर आपका सही है, आप एक अपने स्टेबल हैं किसी चीज़ के लिए, एक जिम्मेदारी के साथ में आप हर चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो आपके जो सारे ड्रीम्स हैं वो आपके कैरियर पे डिपेंड करते हैं। पहले आप अपना कैरियर को बिल्कुल मजबूत कीजिए। आप कहीं एक अच्छी नौकरी पे हैं, अच्छे उस पे हैं, तो आपके सारे मोबाइल से लेके आपकी एक अच्छी, क्योंकि मेरे पापा ने एक चीज़ बताई थी, आजकल के लड़के जो यूथ हैं वो ज़्यादातर प्यार मोहब्बत के चक्कर में रहते हैं। तो मेरे पापा ने एक चीज़ बताई थी कि बेटे, अगर आपका कैरियर है, स्टेबल है, तो ये चीज़ तो अपने आप ही मिल जाएगी। क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी बात होती है तो उसमें पूछते हैं कि लड़का करता क्या है, तो अगर आपके पास में एक अच्छी नौकरी है, अच्छा कैरियर है, तो ये चीज़ तो नॉर्मल अपने आप मिल जाती है। प्रवीण कुमार से चुलबुल पांडे नाम कैसे मिला? चुलबुल पांडे नाम सर ये मुझे ऐसे मिला कि जैसे एक दबंग फिल्म आई थी जिसमें सलमान खान जी थे, तो उसमें क्या करते थे, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। तो लाइफ को एंजॉय करने का मतलब कि अपनी जो जिम्मेदारी है, मैं उनसे कभी विमुख नहीं हुआ हूँ, कि जो परिवार की जिम्मेदारी है, मेरे 2 बेटे हैं, वाइफ है, तो मैं उनकी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना जॉब में भी मुझे कई बार सम्मानित हुआ है, और मैं काम को लेके बहुत लॉयल हूँ, कि अगर कहीं घटना होती है तो मुझे आग पे अंदर एंटर करना मुझे अच्छा लगता है, किसी को लाइफ सिक्योर करना। मैं सम्मानित भी हुआ हूँ, मैं देहरादून में 26 जनवरी पे, कि हमने 13 लोगों की जान बचाई थी एक अग्नि दुर्घटना में ऊपर से, तो बड़ा रिस्की था वहाँ पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़। कभी लीड रोल के लिए भी कोई सोचा है? हाँ, लीड रोल मैं कर चुका हूँ कहीं, उसमें जो सीरीज़ थी, क्राइम सीरीज़ थी, उसमें मैंने लीड एक बाप का रोल किया था, जिसमें मेरी बेटी को मार दिया जाता है, और उसमें दहेज को लेके, और एक अच्छा बहुत मैसेज था, तो उसमें मैं लीड में ही किया था। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो इस फ़िल्म लाइन से, या जो मुझे एक्टिंग लाइन से जो पैसा मिलता है, वो मैं सिर्फ़ सोशल के लिए करता हूँ, वो अपने लिए नहीं रहता है। जिसके मतलब जैसे ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है यहाँ पे, या गरीब बच्चे हुए, या वृद्धाश्रम है, तो वो सारा पैसा उसमें डोनेट किया जाता है। और अब की बार गर्मियों में मैंने ये सोच रखा है कि जो पैसा मुझे मिलेगा एक्टिंग लाइन से कुछ भी, तो वो गर्मियों में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे वृद्ध हो, तो उनके लिए हमने पूरी गर्मियाँ ये एक अभियान चलाना है कि वो नंगे पैर नहीं रहेंगे, उनको चप्पलों का, जूतों का इंतज़ाम वो मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। ये थे प्रवीण कुमार, जो पुलिस महकमे में सिपाही हैं और चुलबुल पांडे के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कहा है कि जो कमाई ये फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म सीरीज में या फिर सीरियल्स के माध्यम से कमाते हैं, तो वो समाज सेवा में खर्च करते हैं। हालांकि अपने घर का खर्च अपनी पुलिस महकमे से मिली तनख्वाह से चलाते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।